जय श्री राम। स्वागत है, अभिनंदन है परम प्रिय आप सभी भाई बहनों का अपने परिवार हिंदू रिचुअल चैनल में। ऊर्जा से परिपूर्ण तपो मूर्ति महापराक्रमी भगवान परशुराम जयंती की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान परशुराम से संबंधित कुछ निवेदन आपके सामने रखने जा रहा हूँ। बंधुओं, भगवान विष्णु जी के जो छठे अवतार भगवान परशुराम जी का जन्म सतयुग के समापन के समय, त्रेता युग के प्रारंभ, जिसको हम संधि काल कह सकते हैं, कि अक्षय तृतीया की मध्य रात्रि में हुआ था। महर्षि ऋषिक इनके दादाजी का नाम था, माताजी का नाम रेणुका देवी था और पिताजी महर्षि जमदग्नि थे। इनका जन्म स्थान मां नर्मदी के पावन तट पर जमदग्नि आश्रम में हुआ था, जिसको आज के समय में जानापाव कहा जाता है। बचपन में इनका नाम राम रखा गया। जैसा नाम रखा गया उसी प्रकार से शिव जी के महा उपासक बने, शिव जी की घोर तपस्या की। शिव जी प्रसन्न होकर के इनको परश प्रदान किया। शिव जी से मिला हुआ वो परश सदैव जो है ये राम जी अपने साथ में रखते थे, इसलिए समाज जो है इनको परशुराम बोलने लगा। परशुराम जी शिव जी ही नहीं, माता त्रिपुर सुंदरी जी के भी परम उपासक थे। शास्त्रों का अध्ययन अपने पिता महर्षि जमदग्नि से किया, शस्त्रों का भी अध्ययन किया। शिव जी भी इनके शस्त्र सिखाने वाले गुरु जी हैं। परशुराम जी ब्राह्मण ही नहीं, सर्व समाज के हितैषी थे। जहां भी अन्याय अत्याचार होता था, जाकर के जय जय सिया राम उसको समाप्त कर देते थे। जग के परम कल्याणकारक और शुभ चिंतक थे। इनकी जयंती अथवा अवतरण दिवस हम लोग कैसे मनाएं? जैसे हम अन्य देवताओं की जयंती मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, ऐसे भगवान श्री परशुराम जी की अगर मूर्ति है तो उनका अभिषेक इत्यादि करके, और नहीं अगर फोटो है तो फोटो इत्यादि सजा करके, टीका लगा करके, सामने दीप रख करके, उनकी आरती करके, भगवान परशुराम जी के जो आराध्य देव है भगवान शिव जी, अथवा शिव जी के भी जो आराध्य देव भगवान राम है, उनका संकीर्तन इत्यादि करना चाहिए। लोगों में जागरूकता लानी चाहिए। इनका चरित्र बहुत बड़ा है, पर जो सबसे ज्यादा लोग में प्रसिद्ध ये है कि इन्होंने अपने माता जी का वध कर दिया था। इनकी वीरता की बहुत बड़ी गाथा है। कहते 21 बार जो है इन्होंने भूमि को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। उस समय हैये वंशीय राजाओं का बड़ा आतंक मचा था, उसको इन्होंने समूल अकेले जाकर के नष्ट कर दिया। यही नहीं, सहस्त्रबाहु के भी मान का जबरदस्त मर्दन किया था। पर इनकी जो महिमा गाई जाती है, इनके विषय में जो चर्चा होती है कि ये पितृभक्त थे, पिता के आज्ञा का सदैव पालन करते थे। क्योंकि पिता इनके गुरु भी थे। हालांकि हम सभी लोगों के जो पंच गुरु उसमें माता पिता गुरु आते हैं, पर हम लोग मानते नहीं हैं। दूसरे गुरुओं की तो आरती उतारेंगे, उनको फूल चढ़ाएंगे, और हमारे जो गुरु माता पिता हैं जय जय सिया राम उनको कहेंगे चुप रहो, तुमको पता नहीं है। ये हमें नहीं करना चाहिए। भले ही हम आम जीवन में माता पिता की आरती ना उतार पाए, कोई बात नहीं है, पर वो अपमानित हो, दुखी हो, उनको कष्ट हो, ऐसा कोई आचरण हमें नहीं करना चाहिए। जो परशुराम जी की कथा ये आती है कि परशुराम जी 5 भाई थे। 5 भाइयों में सबसे छोटे थे रुक्मवान, सुखेनु, वसु और विश्वावसु। ये इनके 4 भाई थे। एक समय की बात है, परशुराम जी महाराज फल फूल इत्यादि लाने बाहर गए हुए थे। चारों भाई घर पर थे। माता जी स्नान करने के लिए गई। स्नान करके जब वापस आ रही थी तो हम गंधर्व राज चित्रकेतु को देख करके वो विमोहित हो गई और कुछ जो है अनाचरण कर ली, जो उनको नहीं करना चाहिए। वापस आई। पिताजी जो है महर्षि जमदग्नि थे, वो तो दिव्य ज्ञाता थे, उनको सब पता चल गया। गुस्से में आकर के चारों पुत्रों को बोला कि अपनी माँ का वध कर दो, पर कोई तैयार नहीं हुआ कि अपनी माँ का वध हम कैसे कर सकते हैं। ये तो ठीक किया कि माँ का वध नहीं किया, पर पिता के आज्ञा का अवहेलना करने का दोष लगा उनको। चारों बच्चों के अवहेलना करने पर महर्षि जमदग्नि बहुत दुखित हो गए। चारों को श्राप दे दिया कि तुम्हारी मति मारी गई है, जाओ, तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। इतने में भगवान परशुराम आ जाते हैं। उसी आवेश में महर्षि जमदग्नि बोलते हैं कि अपनी माँ का जो है सिर अलग कर दो। तुरंत परशुराम जी फरसा लेकर के माँ का सिर अलग कर देते हैं। महर्षि जमदग्नि को बहुत संतुष्टि मिलती है कि कितना आज्ञाकारी हमारा बालक है। ऐसा बालक होना चाहिए जो पिता की आज्ञा का पालन करे। वो बड़े प्रसन्न हो गए। बोले बेटा वर मांगो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न
प्रसन्न हूँ, जो मांगोगे वो तुमको मिल जाएगा। विनम्रता पूर्वक परशुराम जी ने कहा, पिताजी ये तो हर पुत्र का कर्तव्य है कि पिता की आज्ञा का पालन करें, फिर भी आप प्रसन्न हैं और देना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारी माता जी को जीवित कर दीजिए। बड़े प्रसन्न हुए जमदग्नि ने माता जी को जीवित कर दिया। इसके बाद में कहे, और मांगो, क्या मांगना चाहते हो? उन्होंने कहा कि हमारे जो भैया हैं चारों की मति पहले की तरह हो जाए और इस बात की विस्मृति हो जाए, माता जी को भी और भाइयों को भी ये घटना याद न रहे और आपके आशीर्वाद से मुझे कभी कोई युद्ध में हरा ना सके। महर्षि जमदग्नि बड़े प्रसन्न हुए कि देखो पिता के साथ में अपने भाइयों के प्रति भी इसके अंदर प्रेम है, माता के प्रति प्रेम है। उनको एवं मस्त बोल दिया, सब लोग सही हो गए। वही पिताजी के आशीर्वाद का प्रभाव था कि 21 बार दुष्ट राजाओं से पृथ्वी को मुक्ति दिलाया भगवान परशुराम जी ने। हमें यहाँ शिक्षा मिलती है कि माता पिता के आज्ञा का पालन करना चाहिए। मानस में आया है, मात पिता गुरु प्रभु की वाणी बिनह विचार करिए शुभ जानी। अपने माता पिता गुरु प्रभु इन सब के बातों में विचार नहीं करना चाहिए। ये शास्त्र का वचन है, बहुत उत्तम वचन है, हम सभी के लिए कल्याणकारी है, हमें अवश्य मानना चाहिए। पूरी निष्ठा से माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। लेकिन अगर हमारी पूरी निष्ठा नहीं है, थोड़ी सी सांसारिक भी है, तो जो है हमें विचार अवश्य कर लेना चाहिए। कुछ चीजें थोड़ा सा आगे पीछे वाली हो, सोच समझ करके उसका निर्णय कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट मना नहीं करना चाहिए। ये शिक्षा मिलती हमको भगवान परशुराम जी से। जो सप्त चिरंजीवी है उनमें भी भगवान परशुराम जी का विशेष स्थान है। कहा गया है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण कृपा परशुराम च सप्तैते चिरंजीविनः। हनुमान जी के साथ ही साथ श्री परशुराम जी भी चिरंजीवी हैं और दुष्टों का संहार करने वाले हैं। कभी बुरा कर्म करने के लिए मन करे, बुरी भावनाएं आए, तो आप डरिए कि हनुमान जी अथवा परशुराम जी महाराज जय जय सिया राम हमारा गड़बड़ कर देंगे, इसलिए बुराइयों से बचिए। परशुराम जी को याद कीजिए, पूजा पाठ भजन संकीर्तन इत्यादि के द्वारा परशुराम जयंती अवश्य मनाइए। उनसे प्रेरणा लीजिए कि हमें स्वयं कुछ गलत काम नहीं करना है, गलत काम को रोकना है। नहीं हम रोक सकते हैं तो कम से कम गलत साथ करने वालों का साथ भी नहीं देना है। इससे संबंधित जो भी प्रश्न होगा आप कमेंट्स करके पूछिएगा। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम। ओम शिव शंकर ब्रह्म भोले भोले, शिव शंकर ब्रह्म भोले भोले, ओम शिव शंकर ब्रह्म भोले भोले, ओम शिव शंकर ब्रह्म भोले। क्यों मेरा मनवा बोले, क्यों मेरा मनवा बोले, क्यों मेरा मनवा बोले।